हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम और सक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में ही हमने सक्सेस का जो स्पेलिंग था उसे एक एक लेटर से एक एक क्वालिटी ली जो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी थी। आज कुछ और क्वालिटीज़ जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, कुछ और हैबिट्स जो सक्सेसफुल होने के लिए हमारे अंदर चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास कुछ गोल होना चाहिए। जिन लोगों की लाइफ बिना गोल की होती है ना, वो मोर और लेस कोई काम की नहीं होती। अगर कोई गोल ही नहीं होगा लाइफ में, तो सोचिए कुछ करने का मन होगा, उस व्यक्ति की लाइफ में ना कोई एंथुजियाज़म होगा, ना उसकी लाइफ की कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन होने के लिए आपकी लाइफ में पहले एक सेट गोल होना चाहिए। दो टाइप के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो अगर मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट 1 मंथ में क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करने वाली हूँ, ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। बट शॉर्ट टर्म गोल बहुत कम लोगों के पास होता है कि अगले 24 घंटे में मैं क्या करने वाली हूँ, वो मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरी अगली 24 घंटे की प्लानिंग होगी तो चांसेस है कि मैं अपना टाइम कम से कम वेस्ट करूँगी। अभी देखिए, ज्ञान हम दुनिया भर का सुन लेते हैं बट हम इम्प्लीमेंट बहुत कम कर पाते हैं। तो आज से मैं आपको वीडियोज़ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बताती जाऊँगी, कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिकल प्लान देखेंगे जो इम्प्लीमेंट करने से हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला कि आपके पास कुछ गोल होना चाहिए, तो देखिए हम गोल रख तो लेते हैं पर हमें याद कितना समय रहता है। तो आज मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, वो है गोल राइटिंग। लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स डिवाइड कर लीजिए। अगले 24 घंटे का प्लान रखिए। एक रूटीन सेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर रूटीन सेट होगा तो आपके रूटीन में कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपका गोल सेट होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए टास्क दे रही हूँ, आज मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। आप अपना गोल कम से कम डेली 10 बार लिखें, 10 बार सुबह और 10 बार शाम को। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका एक सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, अगर मैंने गोल रख लिया है कि मुझे 90% 10th में चाहिए, 95% 12th में चाहिए, अगर मुझे इतने ज़्यादा परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं ये गोल डेली लिख रही हूँ सुबह शाम, तो जब भी मैं टाइम वेस्ट करने जाऊँगी ना, तब मेरा माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे रिमाइंड कराएगा कि अरे तुम्हारा लाइफ का क्या गोल है, 95%, और अगर तुम मोबाइल पे टाइम वेस्ट करोगे तो मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ड्रैग करता है। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिन डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों के ऊपर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से अपने आप को ड्रैग करने के लिए ये जो चीज़ है ये बहुत हेल्प करती है। इसलिए आप आज से अपनी एक हैबिट बना सकते हैं और वो हैबिट है गोल राइटिंग की। ये हैबिट दिखती बहुत सिंपल है बट ट्रस्ट मी, इसके आपको मैजिकल इम्पैक्ट्स आपके लाइफ में दिखेंगे। इसका कुछ साइंस है, इसके कुछ ना कुछ यूज़ है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, सक्सेसफुल लोगों के पास हमेशा एक गोल होता है और एक शॉर्ट टर्म गोल और एक 24 घंटे की प्लानिंग हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था कि सक्सेसफुल लोग या फिर ग्रेट पीपल या ऑर्डिनरी पीपल, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो ग्रेट लोग होते हैं उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। उनकी सोच, वो कभी भी छोटी छोटी सोच नहीं रखेंगे, उनकी सोच हमेशा महान होगी, बड़ी होगी, इसलिए वो बड़ा बन जाते हैं। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसे ही है, छोटी सोच वाला इंसान कभी भी लाइफ में बड़े सक्सेस नहीं अचीव कर सकता। इसलिए अच्छी सोच होना ज़रूरी है। तो अच्छी सोच आएगी कहाँ से, अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? विचारों के भी 3 सोर्सेस हैं। पहला सोर्स मैंने बोला था इन्फॉर्मेशन। दिन भर आप क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। ठीक है, जो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वही तो थॉट्स माइंड में चलेंगे। तो फर्स्ट सोर्स क्या है? इन्फॉर्मेशन। दूसरा सोर्स क्या है? बिलीफ सिस्टम। कुछ लोगों के बिलीफ ही बहुत नेगेटिव होते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरे लाइफ में सक्सेस है ही नहीं, मेरा तो भाग्य ही ख़राब है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे कुछ होने ही नहीं वाला, लोग तो बहुत बुरे हैं। बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ होते हैं। अगर बिलीफ ही नेगेटिव होंगे तो डेफिनेटली उनकी सोच भी नेगेटिव होगी। तो एक सेकेंड जो सोर्स है थॉट्स का, वो है बिलीफ सिस्टम। और थर्ड, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी इंसान की पास्ट जर्नी बहुत पेनफुल रही है, बहुत ही बोल सकते हैं कि दुख देने वाली रही है, तो वो इंसान भी धीरे धीरे सिचुएशंस को फेस करते करते उसका जो सोच का तरीका है वो नेगेटिव बनता जाता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले गोल पता होना चाहिए आपको। गोल क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए आपकी लाइफ में। और अगर आप गोल लिखते जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि थॉट्स।
थॉट्स बहुत बड़े होने चाहिए। एक और चीज़ हमने पिछले इसमें देखी थी कि सेल्फ़ एस्टीम। अभी देखिए सेल्फ़ एस्टीम क्या है, आज दिन भर क्या हो रहा है कि हमारा सेल्फ़ एस्टीम आके कोई भी डाउन कर रहा है, कोई आके बढ़ा रहा है। बढ़ा बहुत कम लोग रहे बट डाउन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेल्फ़ एस्टीम दूसरे क्यों डाउन कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है। अगर सपोज़ मुझे कल आके कोई बोल दे कि तुम इतने ब्रिलियंट नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, और अगर सच में मेरे अंदर डाउट है ना कि मैं ब्रिलियंट हूँ या नहीं, तो डेफिनेटली मैं उसके थॉट को एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं अपना सेल्फ एस्टीम डाउन कर लूँगी। तो सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का तरीका है अफर्मेशंस। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो पहचानिए। अभी मैं आपको एक और एक्सरसाइज देती हूँ। अभी आप अपने अंदर की 10 क्वालिटीज़ याद करने का कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ ना, आप अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बताइए, तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स बता देंगे। बट अगर मैं आपको बोलूँ ना, आप मुझे विद इन 1 मिनट आपकी 10-20 क्वालिटीज़ बता दीजिए आपके अंदर, और ट्रस्ट मी आपके हर एक के अंदर 50 to 100 क्वालिटीज़ कम से कम होंगी। बट अगर मैं आपको 10 भी लिस्ट करने के लिए बोल दूँ या फिर 10 भी बोलने के लिए कह दूँ तो आपसे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जो हमें बाहर लेके जा रही है, बाहर की चीज़ों की तरफ लेके जा रही है। हमारा व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हमें एक्सट्रोवर्ट बना रहा है, इंट्रोवर्ट नहीं बना रहा है। और ख़ुद की क्वालिटीज़ बताने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना होगा, अंदर जाना पड़ेगा। और जितना अंदर जाएंगे ना उतना खुद को अच्छे से जानेंगे, और जितना खुद को अच्छे से जानेंगे। और आप लोगों को ये चांस क्यों दे रहे हैं कि लोग आके आपको बताएं कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं? क्यों आपको पता नहीं है? क्या लोग आपसे बेहतर जानते हैं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो आपके पास है खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अफर्मेशंस। तो आप खुद को बताइए आपके अंदर क्या क्वालिटी है। 10 क्वालिटीज़ लिस्ट कर लीजिए। जैसे आप इंटेलिजेंट है, आप स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, तो आप एक एक क्वालिटीज़ को ले लीजिए और उसका एक अफर्मेशन बना लीजिए। लाइक आई एम क्लेवर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड। ऐसे ऐसे जो अफर्मेशंस है वो क्या करेंगे, आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेंगे। तो आपको लोगों को उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि लोग आके मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ाए, कोई तो आके मुझे अप्रिशिएट कर दे। जैसे आजकल हम भीख मांग रहे, आओ कोई मुझे अप्रिशिएट करो, आओ कोई मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आके बताओ कि मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ ये भी हमें दूसरों से सुनना है। क्यों? हमें पता नहीं हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पर अगर जब तक लोग नहीं बोलेंगे, हम जैसे कि सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन एजेंसी वाले कुछ लोग हैं, अनऑथराइज सर्टिफिकेशन एजेंसी, वो सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप बहुत ख़राब है, आप ये हो, आप वो हो। तो ये सर्टिफिकेट देने वाले ये लोग कौन है? हमने उनको राइट्स दे रखा है, हमने उनको पावर दे के रखी है कि आप आओ हमारी लाइफ पे कमेंट करो, उसके बाद हम अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करेंगे या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे। तो सक्सेसफुल लोगों को लोगों के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको पता है कि आई एम राइट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक चेक ज़रूर कर लीजिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर आप सही है ना तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। लोग, वो एक सॉन्ग भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, उनका काम ही है कहना। तो हमें लोगों के ओपिनियन से अपने सेल्फ एस्टीम को डाउन नहीं करना है, हमें कुछ भी करके अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखना है। सबसे अच्छा टेक्निक है अफर्मेशंस, कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो हमें अपने आप से बोलने हैं। अगर हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे तो वो तो कभी अप्रिशिएट करेंगे, कभी हमें नहीं करेंगे। तो इसलिए आज का जो हमारा फोकस था वो था गोल। आज हमने डिस्कस किया कि गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। दूसरा हमने क्या देखा, सबसे ज़रूरी है आपके थॉट्स, अच्छे थॉट्स होने चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा पढ़िए, सुनिए, अच्छे लोगों के संग में रहिए। और तीसरी बात मैंने बहुत ज़रूरी बोली कि सेल्फ एस्टीम, उसके लिए कुछ ना कुछ अफर्मेशंस निकालिए। और आज ये 2 होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा। पहले अपने गोल्स फिक्स कर लीजिए और उस गोल को ट्राई कीजिए, कम से कम 2 बार 5 बार आपको लिखना है, लिखने से वो अंदर जाएगा। और थर्ड चीज़ है, आप अपनी अंदर की 10 क्वालिटी, आज कम से कम 10 क्वालिटी अपने अंदर की लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने लिए 10 अफर्मेशंस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, नहीं लगा हो तो प्लीज़ मत शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।